इंडो पैसिफिक रीजन में जरूर चाइना चाहेगा कि अमेरिका यहीं पर फंसा रहे, क्योंकि अमेरिका यहाँ नहीं फंसता है तो फिर वो इंडो पैसिफिक की तरफ देखेगा। और आपको ध्यान में है कि जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो रेड सी के अंदर वहाँ पर थे, उसने धीरे धीरे करके वहाँ से हटाया है और ला करके गल्फ के अंदर वो चारों तरफ से उन्होंने अपना जमावड़ा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रायोरिटी चेंज की है और ये प्रायोरिटी मजबूरी में चेंज हुई है। चाइना कभी नहीं चाहेगा, चाइना चाहेगा कि ये काम और आगे तक होता रहे। उससे दो फायदे उसको, एक तो ये भारत को उससे नुकसान पहुंच रहा है, भारत के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, खिसक करके हम जो है वो छठी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं। और जितना ये ऑयल क्राइसिस बढ़ेगा आने वाले दिनों में, जो इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला मामला, आज हम लोग कहानी कुर्सी वाले में विजय जी ने भेजा ही था कि कैसे वो नीचे आ गया है। फिर वो रुपया देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितना है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी करेंसी से भी ज़्यादा हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है। तो ये जितना गल्फ के अंदर एक क्राइसिस बढ़ेगा उतना ही भारत तो के लिए दो बेनिफिशियरी आपने कहा दिखाई मुझे दे रहे हैं, रशिया और चाइना। रसिया जो है वो अपने इकोनॉमी के दृष्टि से बहुत फायदे में है। हाँ। और दूसरा उसके कारण जो है वो अमेरिका अपने रिसोर्सेज को यूक्रेन की तरफ नहीं लगा पा रहा है। दूसरी बात जो है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जितना उसके जहाज के टैंकर तो निकल ही जा रहे हैं ना, उसको अभी तक उतना क्राइसिस नहीं महसूस करना पड़ा है। लेकिन जो एक बड़ी उभरती हुई ताकत थी, ग्लोबल प्लेयर के तौर पर भारत उभर रहा था, उसको जिसे ना अमेरिका चाहता था ना चाइना चाहता था, मुझे लगता है कि ये डैमेज हुआ। इसलिए चाइना चाहेगा कि इसी प्रकार की स्थिति वहां पर बनी रहे। तो इसका मतलब ये है, आपने जो कहा उससे तो मुझे ये लग रहा है कि समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। इधर अमेरिका ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा मीडिएटर साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक एक देश से दूसरे देश में भाग रहे हैं। इन सबके बीच अब्राहम अकॉर्ड ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करे, उसे माने, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो वहां गृह युद्ध छिड़ सकता है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से जब अब्राहम समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस समझौते को अगर पाकिस्तान मानता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी। बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी इशाक डार के लिए, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड पर समीर जी बार बार सब सवाल पूछ रहे थे, अब वो जवाब क्या दें? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान दोनों तरफ से बहुत परेशान है। एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, इस्लामाबाद टॉक उसने ऑर्गेनाइज कराई और दुनिया में उसको इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि उसने युद्ध रुकवा दिया। अब उसकी भूमिका कतर ने ले ली। अब कतर इस मामले में जिस तरीके से और अमेरिका ने कतर को कहा है, उसके बाद से अमेरिका पाकिस्तान परेशान है। और इब्राहिम अकॉर्ड मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है पाकिस्तान के लिए कि उसको स्वीकार करेगा। किसी भी स्थिति में पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो डेमोक्रेटिक कंट्री, चुनाव तो वहां होते हैं, वहां की सरकार जानती है कि वहां की जनता सड़कों पर उतर जाएगी अगर उन्होंने इस तरह सिविल वॉर हो सकती है पाकिस्तान में, बिल्कुल हो सकती है, गृह युद्ध होगा और पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि सऊदी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा उसको मान्यता देना। अभी तो सऊदी को भी तय करना, तमाम देशों को तय करना है। बीच में मुझे लगता है कि बातचीत के बीच में ट्रंप ने एक पत्ता फेंक दिया कि भाई अगर आप इजराइल को मान्यता नहीं दोगे तो मैं ईरान के साथ कोई डील नहीं करूंगा। जबकि ईरान का और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था उसमें अब्राहम अकॉर्ड का कोई मतलब नहीं था। अनावश्यक रूप से ट्रंप ने इसको डालकर मुझे लगता है इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। मुस्लिम कंट्रीज किसी भी स्थिति के अंदर, जो अभी पाकिस्तान है और सऊदी है, वो किसी हालत में मुझे लगता है कि इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अब ट्रंप साहब कब क्या कहते हैं, और ये पूरा मामला इतना मतलब गोलमोल हो गया है, कौन बातचीत कर रहा है, क्या प्रस्ताव आ रहा है। कभी यही नहीं, अमेरिका कुछ प्रस्ताव देता है, ईरान कहता है हमें मालूम नहीं कौन सा प्रस्ताव है, हम सहमत नहीं है। ईरान कहता है कि पूरा प्रस्ताव तैयार है, मार्को रूबियो कहते हैं कि पूरा प्रस्ताव तैयार हो गया, बस कॉमा और फुल स्टॉप के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और अभी प्रस्ताव क्या है किसी को मालूम नहीं है। कल ट्रंप साहब ने कह दिया कि 28 लाख करोड़ रुपए ईरान में हम इन्वेस्ट करने वाले का अमेरिकन कंपनियां करेगी, ईरान इसके लिए तैयार हो गया है। ईरान कहता है कि हम यहाँ पर अमेरिकन कंपनी को कदम नहीं रखने देंगे। तो कौन बातचीत कर रहा है, प्रस्ताव कौन बना रहा है, कौन से बिंदु है, ये किसी को नहीं मालूम है। सब अपने अपने सोर्सेज से चला रहा है। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स चलाता है, कभी अल जजीरा कुछ चलाता है, कभी वॉशिंगटन पोस्ट कुछ चलाता है और इसके ऊपर ट्रंप साहब कुछ और सुबह उठ के कह देते हैं
कि हमारी ये बातचीत हो गई और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा मामला इतना गोलमाल है कि अब इससे चक्रव्यूह में इतना उलझ गया कि समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कौन निकलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में मुझे लग रहा है सबसे बेनिफिशियरी इस समय चाइना की भूमिका लग रही है, जो इसमें सबसे ज्यादा मतलब का बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। जिस तरीके से ट्रंप गए थे वहां पर चाइना में, और चाइना ने जो ठंडा रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ गई है कि उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप उनको बिल्कुल हाथों हाथ लेंगे, मतलब कंधे पर बिठाएंगे, लेकिन उनको जिस तरीके से वहां से रवाना कर दिया। अब मुझे लग रहा है उसके बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाइना होकर आए और वहां जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला है, चीन ने कहा है कि हमारा नैसर्गिक मित्र है पाकिस्तान, तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान अब सर इस डिस्कशन में एक बात तो साफ है कि अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करके पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ धोखा नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर छिड़ जाएगा। ये वाकई में पाकिस्तान के लिए धर्म संकट है।